आप आज आपके बीच में आपको मैं पवन यादव सर को दिखा रहा हूँ। देखने में तो बड़े मासूम लगते हैं लेकिन केमिस्ट्री में उतने ही खतरनाक हैं। तो पवन सर, अपने बारे में पहले अपना परिचय बताइए, फिर पहले आगे सवाल। पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। जी जी बोलिए। और मेरा नाम पवन कुमार यादव है और मैं गोरखपुर से हूं। मेरा जो क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड है और मैं एज ए पीजीटी फैकल्टी काम किया सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जब मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था तभी मैं वहाँ ज्वाइन किया था और एज ए फ्रेशर। लेकिन मेरा चॉइस था कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा या तो मैं 12th ही पढ़ाऊंगा, मतलब बच्चों को कुछ बेहतर सिखाना है। केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हम भूल जाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने पहले साल ही मेरा स्टूडेंट 97% लाया और वहाँ के प्रिंसिपल साहब मुझ पे बहुत खुश हुए। और उसके बाद मेरा जब बीएड कंप्लीट हुआ तो एज ए नीट फैकल्टी सांचौर डिस्ट्रिक्ट में, सांचौर जगह था वहाँ का, वो माउंट आबू के पास है राजस्थान में, वहाँ मैं काम किया। और उसके बाद मेरा एग्जाम था तो चला आया और इस समय मैं नवनीत सर से मिला यहाँ पे। तो नवनीत सर से बात हुई तो मैं सोचा कि यहाँ पे जो पडरौना है, पडरौना में ही नीट का और मेंस के लिए क्यों ना अब कुछ काम किया जाए। तो नवनीत सर इसके आगे काम किया और एज KSS इंस्टीट्यूट को सर ने शुरुआत कराया है। तो उसमें यह है कि हमारे साथ पीपी पटेल सर हैं, वो हमसे लगभग बहुत एक्सपीरियंस हैं और मैं उनके साथ, मैंने एजुकेशन में वो मुझे बहुत हेल्प की है और साथ में दोनों लोग बेहतर है। मैं एमएससी में भी टॉपर रहा, मेरा 75% है और बीएससी पास आउट होने के बाद इंट्रेंस दिया था तो बॉटनी में मेरा फर्स्ट रैंक था और केमिस्ट्री में टॉप 5 में था। तो उनको बहुत खुशी हुई और वो हमसे पहले मिले और गले लगाए। तभी से साथ में ही दोनों लोग का एक विजन आया कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा करने के ही लिए हम शुरुआत कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि एज ए पीजीटी केमिस्ट्री टीचर हमने जब बीएड कर रहा था तभी पार्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बच्चे अमन का मैं बताया, उसके बाद एक और रितेश गुप्ता नाम का लड़का था, वो भी टॉपर रहा, मेरे साथ में रहा। तो और उसके बाद विकास खरवार, लॉकडाउन टाइम था और लॉकडाउन में बच्चों को बहुत खतरनाक टाइम था, उस समय कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा था कि वो सुबह 8 बजे आ जाता था और मेरे जहां मेरा एकोमोडेशन मिला था वहीं पे रहता था और साथ में वो 5 बजे तक रहता था। तो उसने मतलब केमिस्ट्री जितना था मुझसे पढ़ लिया और इस समय एज ए जेईई मेंस पास आउट होकर वो मिजोरम में सीएस ब्रांच से बीटेक कर रहा है। और वो भी ये इस चीज को मानता है कि पवन सर का जो माने थिंकिंग है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी चीज को एक्सप्लेन करना है वो बेहतर होता है। साथ साथ बच्चों का चोखराज स्कूल था तो वहां के बच्चों ने हमारा कभी नोट्स पा लिया हमारे स्कूल के बच्चों से, तो इतना प्रभावित हुए कि सोच रहे थे कि पवन सर मेरे स्कूल में आ जाए। लेकिन मेरा तो विजन कुछ और था, मुझे एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, तो इसलिए मैं स्कूल से थोड़ा लीव लिया हूं और मैं एज ए कोचिंग टीचर काम कर रहा हूं। थैंक यू। पवन सर, ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप तो बाहर रहे हैं, बाहर के नीट वगैरह कोचिंग में पढ़ाए हैं, काफी अनुभव है आपका, तो क्या पडरौना से बाहर जाकर ही तैयारी किया जा सकता है? इस पर कुछ राय दीजिए कि बच्चे जाने भगते हैं, वहां जाके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, गार्जियन को एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ता है, फूड का, लॉजिंग का, जो सारी व्यवस्था है। तो अगर पडरौना में आप लोगों ने केएसएस कोचिंग डाला है तो केएसएस कोचिंग के थ्रू उनको क्या वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी जो कोटा में या दिल्ली में या कानपुर में मिल रहा है? इसको भी बताइए। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कि मैं जब हनुमान विद्यालय में क्लास 12th पास आउट हुआ तो उस समय मैं गोरखपुर में मैं एंट्रेंस दिया और एडमिशन हो गया मेरा। एडमिशन होने के बाद मुझे बहुत कुछ से फाइट करना पड़ा वहाँ पे। अच्छा मतलब कभी तो हमें वहाँ का जो एनवायरनमेंट था समझ नहीं आता था, अच्छा खाना घर के जैसा नहीं मिलता था, तो मैं कई बार इमोशनल हो गया। मेरे पापा जी से मैं बोला पापा जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरे फूफा जी थे और पापा जी ने मुझे सपोर्ट किया और वो लोग मेरे पास गए, लगभग 10 दिन रहे। लेकिन हमें लगा कि अगर बच्चा क्लास 12th से ही मेहनत करता है और अपने घर पे जितना पेरेंट्स के
साथ रहकर अच्छा कर सकता है उतना बाहर जाकर नहीं होता। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, कानपुर जाते हैं, क्या उनमें बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पेरेंट्स उनको अच्छा डायरेक्शन नहीं देते हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो हमारा एक सोना भी वहाँ कोयला बन जाता है। तो हम अपने सोना को क्यों कोयला बनाने जाएं? अगर हम आस के साथ और विश्वास के साथ एक काम करते हैं कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, और अगर केएसएस से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो देख लें, हम कुछ नहीं वो कहेंगे, हमारे बच्चे जो उनका मार्क्स आएगा, जो वो हमसे सीखेंगे, वो खुद बताएंगे कि केएसएस इंस्टीट्यूट है वो नीट और मेंस के लिए कैसा काम कर रहा है। इसका अगर रिजल्ट हम देखना चाहेंगे तो हमारे बच्चे जो 9th के जुड़ रहे हैं वो दिखाएंगे, 10th में जरूर दिख जाएगा कि हमारा बच्चा क्या किया है, और जो 11th में जुड़ रहे हैं वो 12th में खुद बताएगा कि हमारा बच्चा कैसा काम किया है। अच्छा, ये बताइए पवन जी, आप लोग क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? सर सुविधा के दृष्टि से हम सारे सुविधाएं एज ए जो बिगर सिटी हैं, कानपुर है, कोटा है, उनके अपेक्षा एकदम बराबर कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सुविधाएं कुछ कम हो सकती हैं। पीडीएफ नोट, क्लास नोट, उसके बाद हम उनको ऑनलाइन टेस्ट भी कराएंगे ऑल इंडिया। उसके बाद बहुत बच्चे अगर चाहते हैं एज ए लाइब्रेरी में पढ़ना तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारे केएसएस इंस्टीट्यूट में मिलेगा। और जो बच्चा अगर मान लीजिए घर पे भी पढ़ाई कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छा कोई गाइड नहीं कर पाता है, तो उनको हम कभी मतलब 1 मंथ में हम उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, उनकी प्रॉब्लम जानेंगे और उस प्रॉब्लम को हम एज ए टीचर, एज ए मार्गदर्शक उसको हम सॉल्यूशन देंगे और उन्हें उनके रास्ते से जो माने बाधाएं आती है उनको दूर करेंगे और उनको बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा सर, आपके साथ टीम में और कौन कौन है? सर हमारे टीम में नवनीत सर हैं जो हमारे गुरुजी हैं। उसके बाद पटेल सर को तो मैं जानता हूं, ये माने विस्फोटक ही हैं। और फिजिक्स के डीएन मिश्रा सर हैं। और बॉटनी के लिए ओमकार सर एज ए नीट फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और अरुण मिश्रा सर एज ए डायरेक्टर काम करेंगे, जिन्होंने यूपीएससी के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनको मार्गदर्शन किया है। जी, तो चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, और इसी तरह पडरौना को आप लोग आगे बढ़ाइए, यही आशा के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।